मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में लेसन नंबर 8 माँ कह एक कहानी, जिसमें जो बैठा है उसकी माँ उसको कहानी कहती है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलो देखते हैं आगे। सब लोग अपनी बुक्स में देखें, पेज नंबर 50 जो पेज नंबर है वहां पर ये कहानी है। तो जी ये कहानी है, किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्ते, ठीक है, उसने ये कहानी लिखी है। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की और मूडे और उनकी कविता ने निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं के भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी में आरंभिक अन्यायों के से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भर्ती तथा जयद्रथ आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां है। और उनकी मृत्यु सन 1900 ने, और जो उसने क्या कहा कि उसने कई सारी कविता उसने लिखी है। यहाँ पर उसका नाम भी दिया है, देखो, जो यशोधरा, पंचवटी, भारत भर्ती, जयद्रथ, तो उसकी ये मुख्य कृतियां थी। तो मरने वालों से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की घटना का उल्लेख है। इस कविता में किसका उल्लेख किया गया है? जो गौतम बुद्ध है उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है, कि जिसमें उनका पुत्र राहुल मां यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की एक कहानी दोहराने का आग्रह करता है। उसी से उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई है। चलो देखते हैं आगे कहानी। माँ कहे एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? जो क्या कहा गया है इसमें, जो उसने कहा कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ, और उसने क्या कहा बेटा कि तूने समझ लिया मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। तो क्या कहता है वो कि तू मुझे कहती है ना कि ये तुम्हारी बेटी है और ये तू मेरी नानी की बेटी है। क माँ एक लेटी की लेटी, राजा का या रानी, माँ कहे एक कहानी। तो इसी तरह वो कहने लगता है कि माँ तो मुझे एक कहानी सुना। तू कहती है कि लेटी है लेटी, और जिस कहानी में तुम बात कर रही हो उसमें कौन था, राजा था या रानी? माँ कहे एक कहानी। तू है हकीम मानधर मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे जहां सुरभि मनमानी। तो जहां पर जो उसका बच्चा था उसने कहानी सुनने को कहा था ना, तो इसी तरह तू है उठी मानधर मेरे, तो उसको प्यार से मानधर बुलाती थी उसकी माँ। और सुन उपवन बड़े सवेरे, तो जैसे वन उपवन में कितना सुंदर उसका होता है ना एनवायरनमेंट जैसा, तो इसी तरह तात भ्रमण करते थे तेरे। तो इसी तरह उपवन में हम लोग जैसे घूमते हैं और हमको अच्छा लगता है, इसी तरह तुम जब कहानी सुनाते हो तब हमको अच्छा लगता था। तो इसी तरह ये बात कर रहा है। तो जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि मनमानी, माँ यही कहानी। तो इसी तरह यहाँ पर इसका जहां सुरमानी मनमानी या सुरभि यानी क्या होता है? सुगंध, स्मेल होती है ना, उसकी बात की गई यहाँ पे, ठीक है। तो जहां सुरभि मनमानी, माँ यही कहानी, कि जहां पर उपवन में हम जो चाहते हैं या फिर हमारे घर के आसपास या तो हमारे घर में जो फ्लावर्स के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, या फिर बड़े बड़े प्लांट्स, तो उसमें जो फ्लावर आते हैं तो इसमें कितनी अच्छी स्मेल आती है ना। तो इसी तरह यहाँ पर उपवन वन की बात की गई है। तो यहाँ पर उसी तरह सुरभि मनमानी, माँ यही एक कहानी।
वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिल बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो यहाँ पर वर्णमाला का फूल यानी कि प्लांट्स जो वर्ण यहाँ पर उपवन का वर्णन किया गया है और वन उपवन में छोटे छोटे जो प्लांट्स है, बड़े प्लांट्स है, उसमें क्या हुआ है, फ्लावर्स की बात की गई है, फूल खिले थे और झलमल झलमल जो झलमल था, ठीक है। तो वो क्या है कि जब बारिश होती या फिर पानी डालते प्लांट्स में, जब उसके पत्ते पर यानी फ्लावर्स के लीव्स होते, यहाँ पर जो पानी होता है वो कितना चमक उठता है, उतना एकदम चमक रहा है। तो इसी तरह झलमल हर बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो इसी तरह जो पानी था वो चमक रहा था और पानी भी वन वन में जैसे झरना होता है वहां पर कैसा पानी सुंदर दिख रहता है ना, तो इसी तरह लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। तो वो बच्चा कहता था कि माँ क्या वहां पर पानी लहराता था, तो उसकी माँ ने क्या कहा कि हाँ वहां पर पानी लहरा था, और फिर वो कहने लगा कि हाँ हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। गाते थे तो फल कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, विद्ध होकर खपसर से हुई पक्ष की हानि। यानी कि खग यानी क्या होता है, पक्षी, ठीक है, पक्षी होता है ना, उसकी बात की गई यहाँ पर। तो वो जो पक्षी थे वो अपने अपने स्वर में सुंदर गीत गा रहे थे और उसी से वहां ऊपर से क्या हुआ, सहसा एक हंस ऊपर से गिर पड़ा क्योंकि उसको हानि पहुंची थी, ठीक है। तो विद्ध होकर वो खपसर से हुई पक्ष की हानि, तो ऊपर से उसको कुछ लगा और नीचे गिर पड़ा, हुई पक्ष की हानि। तो इसी तरह क्या हुआ, जो हंस था ऊपर उड़ रहा था उसको हानि हुई, तो हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो कितनी करुणा भरी कहानी है, बेचारा पंख जो था उसको हानि पहुंची, नीचे गिर पड़ा, जो उन्होंने उसे उठाया नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आके तक आया लक्ष्य का मानी। क्या हुआ कि उन्होंने तो ये देखकर तो चौंक उठता है, ठीक है, और फिर क्या हुआ, जैसे ही मानो कोई उसको नया जन्म देने वाला हो उसको इस तरह लगता है, और इतने में आगे तक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी। आगे तक यानी क्या होता है, जो शिकारी होता है ना, जिसने हंस को पाड़ा था तीर मारकर बाण का, तो उसने क्या कहा कि आगे तक ने कहा लक्ष्य सिद्धि का मानी कि जैसे ही उसको शिकार करने वाला था ना हंस का, तो इसे ही उसने शिकार किया। फिर क्या हुआ, उस बच्चे ने उसको उठा लिया हंस को, मानो कोई उसका दूसरा जन्म मिलने वाला हो, तो इतने में क्या हुआ, जो आगे तक वो लाया और उसको इसे लगा कि जैसे ही उसको लक्ष्य वो सिद्धि होने वाला हो, तो लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। तो क्या उसका ये लक्ष्य मिलने वाला था, उसको और उसका हंस मिलने वाला था, तो कितनी कोमल और कठिन कहानी है ये। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था पक्षी हट करने की ठानी। वो जो अकेटक था शिकारी, वो उसके पास आया और उससे जो पक्षी था वो मांगने लगता है, और इसी तरह खग पक्षी हट करने की ठानी। तो वो तो रक्षा करने वाला था ना बच्चा, तो जब शिकारी आया तो उसने उस पक्षी को लेने की हट मानी, उसने कि जैसे ही हट करने की ठानी कि मुझे तो ये मेरा पक्षी चाहिए ही चाहिए। हट करने की ठानी, अब तो बढ़ चली कहानी। तो क्या उसको ये पक्षी चाहिए था, तो अब तो कहानी तो आगे ही चले जाएगी। हुआ विवाद सदैव निर्दयी में, अभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में सभी सुनी सभी ने जानी। तब क्या होता है कि जैसे ही इसी तरह पक्षी के लेने के लिए जो शिकार आया था, तो जब वो बच्चा था तो उसने तो ये नहीं देने वाला था ना, उसको उसकी रक्षा करने वाला था, तो इसी तरह दोनों के बीच में विवाद होया, ठीक है। तो इसी तरह हुआ विवाद सदैव निर्दय में, अभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी। तो यह बात तो अब न्यायालय में
हो गई और वहां सबने सुनी और सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो वो कहता है कि न्यायालय में जब बात होती है तो क्या सभी ने सुनी उसकी बात, सभी ने जानी, तो व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर उसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। जो राहुल था उसने क्या कहा कि अब तू ही निर्णय कर ले उसका कि न्यायालय पक्ष किसका लेता है, न्याय किसका होता है, कह दे निर्भय जय हो जिसका। तो किसका जय होगा तू यह बता दे, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तब उसने माँ ने जब कहा कि राहुल वो भी निर्णय बता दे, तब राहुल ने क्या कहा, माँ मेरी बानी क्या बानी, तो मैं तो कहानी सुन रहा था। कोई निरपराध को मारे तो क्यों, अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तो जैसे ही कोई निरपराध को मारे तो ये क्या अन्याय नहीं है, अन्याय होता है ना। तो इसी तरह रक्षक को ही भक्षक को मारे तो ये भी अन्याय होता है। तो इसी तरह न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी तुमने सुनी कहानी। तो क्या है, न्याय ही सबकी दया होती है ना। तो इसी तरह तूने सुनी कहानी। तो कितनी अच्छी सुंदर कहानी थी। राहुल ने, उसकी माँ ने उसको अच्छी तरह से कहानी सुनाई और उसको समझाती इसी तरह। तो ये किसने लिखी थी, मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी। जो कहानी हमने आगे पढ़ी थी